जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से, संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उनकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती तो कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता है, ईश्वर आपको लोग सर्वदाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़ आंधी तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुराकर और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोलते हैं, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा के अनुसार मौसम को बदल सकते हो। मैं बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिल जाती। जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसना। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों में आने तक नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने होंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा। जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो वह बहुत ही उदास हो गया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता जिसमें शक्ति होती, ऊर्जा होती। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया गया। जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है, सारे बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। रखिए दोस्तों, जब तक सोने को ना घिसा जाए तब तक उसमें चमक नहीं आती। जब तक वह आग में तपने, जलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से नहीं गुजरता तब तक उसमें चमक नहीं आती। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है।
इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। परिस्थिति विपरीत है, चुनौतियाँ समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए अपने आप पर, और अधिक निखरना चाहिए और अधिक मजबूत और जुनून के साथ संघर्ष करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आप सभी को हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए एवं नई नई मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी की बटन को ऑन कर लीजिए।